सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी क्रम में बार बार करेंगे तो फेफड़े मजबूत होंगे, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, तल पदार्थ बाहर निकलेंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी और शरीर का तापमान भी संतुलित रहेगा। तो सनातन वैदिक भक्ति चैनल से जो प्रथम बार योगासन कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और बच्चे जो प्रथम दिवस से कर रहे हैं वह अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। जो वृद्धजन हैं वह अपनी क्षमता अनुसार, युवा हैं वह अपनी क्षमता अनुसार बस करना अति आवश्यक है प्रतिदिन, क्योंकि आप प्रतिदिन करेंगे तभी आपको लाभ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कलिकाल में पर्यावरण कितना प्रदूषित होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन श्वास से संबंधित समस्याएं होती हैं और अन्य आदि समस्याएं भी होती हैं। तो उन सबसे बचाव के लिए योगासन एकमात्र उपाय है शरीर को निरोगी रखने के लिए। तो प्रतिदिन अवश्य करें, एकांत में भजन के साथ करें, साथियों के साथ करें और समूह में भी कर सकते हैं, परंतु करना अति आवश्यक है। इसीलिए चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी क्रम में करेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए लंबे लंबे सांस लेंगे और छोड़ते रहेंगे। पूरा सांस लेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, कुछ देर मध्य में रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। उससे भी अधिक देर तक सांस लेने की, रोकने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। उससे आपको लाभ ही लाभ होगा और इसी प्रकार आप करते जाइए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती जाएगी, जो आजकल के दूषित पर्यावरण से बचाव में सहायक बनेगा। हलासन कपालभाति करेंगे। पैरों को ऊपर रखते हुए छोटे छोटे सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार छोटे छोटे सांस धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार। इससे भी आपको कई लाभ होंगे। फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, टॉक्सिक पदार्थ तल पर बाहर निकलेंगे और आंतरिक और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। तो इसीलिए इन सभी सात आसन को जब आप इस पूरी वीडियो में देखेंगे, आप प्रतिदिन करेंगे तो आप लाभ ही लाभ होगा और भी नए नए आसन आपको देखने को मिलेंगे। अधिक अवधि न देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अन्य कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं कमेंट में। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। एक बार में एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आपको लाभ होगा। दाहिने और बाहिने मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होगा। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, थायराइड और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। प्रभु को प्रणाम करेंगे। इसी क्रम में बार बार करने से आपका जो शरीर है वो मजबूत होता जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और रोग व्याधि से मुक्त रहेगा। आप योगासन करेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए मूलाधार चक्र की ओर ध्यान करते हुए उसी क्रम में बार बार करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और सभी चिंताओं को त्यागते हुए केवल चक्र का ध्यान करेंगे और अन्य किसी विषय वस्तु का ध्यान नहीं करेंगे। योग
ध्यान करते समय केवल और केवल चक्र का ध्यान कीजिए। सभी चीज़ों का ध्यान त्याग दीजिए कुछ क्षण के लिए और एकाग्रचित होकर ध्यान करते रहिए। उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। जैसे जैसे आप ध्यान लगाते जाएंगे आपकी अवधि भी बढ़ती जाएगी और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता होना अति आवश्यक है और अगर आप व्यवसाय आदि करते हैं तो भी एकाग्र होना अति आवश्यक है। वह आपको कार्य करने में सहायक बनेगा और दैनिक दिनचर्या के कार्य भी आप सरलता से कर पाएंगे और आपको शीघ्र थकान नहीं होगी। अगर आप योगासन प्रतिदिन करते हैं, जैसे कि 7वां वैदिक व्यक्ति चैनल में योगासन वीडियो में 7 आसन आप देख रहे हैं अभी तक, और भी नए नए आसन आप आगे देखेंगे वीडियोस में, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। डेली अपडेट्स के लिए सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। योग ध्यान करते रहेंगे पीठ को सीधा करते हुए। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर आप जरूर करेंगे। पूरे दिन में किसी भी समय निकाल कर आप कर सकते हैं। प्रातःकाल सबसे उत्तम है। और अभ्यास के लिए पहले आसन को जितना अति आवश्यक है आसन में अधिक देर तक बैठने का दिन प्रतिदिन आप करिए। अभ्यास बनेगा तभी योगासन अधिक देर तक आप कर पाएंगे। और बीच बीच में ओम 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 की ध्वनि का उच्चारण करते रहिए। मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, पेट को सीधा रखते हुए पहले चक्र को जागृत करके फिर स्वादिष्टान चक्र पे जाएंगे, फिर मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, ऋषभ चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। धीरे धीरे अवधि को बढ़ाएंगे और करते जाएंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा। मन भटकेगा परंतु बार बार प्रयास करना है कि केंद्र बिंदु पर ही ध्यान लगा रहे। जैसे कि भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मन को वश करने के 2 उपाय हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो हमें भी यही विचार करना है कि ये जो शरीर है केवल बाहरी आवरण है। हम आत्मरूप है। ये शरीर एक आवरण है जो समय पूरा होने पर इसके तत्व जब पंचभूत कहे जाते हैं वह एक एक तत्व में पुनः लीन हो जाता है और बाकी का ढांचा रह जाता है। और यही विचार आप बना के रखेंगे तो आप सुख दुख से भी परे होकर जीवन जी पाएंगे, क्योंकि हम दुखी देह के लिए होता है। हाथों को घिसकर आँखों पर रखेंगे। जब तक गर्म हो जाए 30 सेकंड तक रखना है, केवल रखना है, दबाना नहीं है। प्रत्येक वीडियो में यही बताया जा रहा है, केवल रखना है उसी क्रम में और धीरे धीरे हटा लेंगे। फिर गर्दन को घुमाएंगे दोनों साइड एक एक बार, धीरे धीरे घुमाएंगे। इससे गले की नसनाएं मजबूत होंगी। दोनों तरफ घुमाएंगे धीरे धीरे, दाहिनी ओर और बाईं ओर एक अवस्था में रहने का कारण। और करवट, शाम करवट में तो झटका आने से दर्द हो जाता है, वो भी धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन आप करते जाइए, अभ्यास बनता जाएगा। आगे या पीछे की ओर भी करेंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पहले, तो फिर पीछे की ओर। उससे कंधे की नसनाड़ियाँ खुलेंगी जो एक अवस्था में रहने से रुक जाता है। रक्त संचार भी बेहतर होगा और
दर्द आदि भी कम होता जाएगा। उसके बाद ये सीने तो खोलेंगे, पैरों को सीधा करते हुए हाथों को सीधा रखकर कलाइयाँ घुमाएंगे, पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में जो दर्द है वो कम होगा, और कलाइयाँ घुमाने से कलाई में जो दर्द हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। धीरे धीरे करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा, धीरे धीरे करते जाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे करते जाएंगे दिन प्रतिदिन लचीलापन बढ़ता जाएगा, क्षमता बढ़ती जाएगी, और आप सरलता से हाथों से पंजे छू पाएंगे। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तासन आसन करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। उसके बाद पैरों को मिलाते हुए घुटने छाती के मध्य लाते हुए हाथों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर घुटने को थोड़ा दबाते हुए नासिका को घुटने तक लाना है, और 10 से 30 सेकंड के मध्य रोकना है। इससे आप पवन से संबंधित जो रोग आप हो जाते हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तासन आसन है। जितनी देर रोक पा रहे उतनी देर ही रोकेंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, धीरे धीरे इसी क्रम में करते रहेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे पुनः करेंगे, नासिका को घुटने तक लाएंगे और उसी अवस्था में रोकेंगे। धीरे धीरे करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को उठा लेंगे और हाथों से एड़ी को छूएंगे और श्वास लेते रहेंगे। इससे फेफड़े की मांसपेशियों के चार फेफड़े मजबूत होंगे, अतिरिक्त वसा शरीर पर जम जाती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, चर्बी जिसे कहते हैं। फिर पुनः करेंगे, श्वास लेते रहेंगे। एक बार करने के बाद दोबारा से करेंगे, धीरे से उठा देंगे बीच से, जितना उठा पा रहे उतना ही उठाएंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको अगर पेट इत्यादि में पहले से पीड़ा है तो आप अपनी क्षमता अनुसार या चिकित्सा की सलाह पूरी करें। उसके बाद चक्रासन करेंगे, हाथों कंधों की दिशा में पीछे की ओर करते हुए, पैरों को आगे की ओर खींचते हुए बीच से पीठ उठाएंगे। फिर एड़ी के बल पैरों को सीधा उठा देंगे और श्वास लेते रहेंगे। इससे भी पीठ इत्यादि में लचीलापन बढ़ेगा और फेफड़ों में खिंचाव बढ़ेगा। धीरे धीरे करेंगे, क्षमता अनुसार, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितनी क्षमता है उतना ही करेंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। उसी क्रम में बार बार करना है, पुनः करेंगे धीरे धीरे, जितना कर पा रहे हैं उतना ही करेंगे। फिर नीचे की ओर आ जाएंगे, फिर सीधा उठते हुए साष्टांगासन करेंगे, पैरों को पीछे करते हुए दोनों हाथों से एड़ी की ओर झुकेंगे, जितना झुक पा रहे हैं उतना ही। प्रथम बार में जो कर रहे हैं अधिक जोर ना लगाएं किसी भी आसन में, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही करेंगे, अधिक जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे करेंगे। फिर पुनः करेंगे, धीरे 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 करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। इसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रखेंगे और घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। बार बार करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद करने का हाथों को ज़मीन पर मोड़कर फिर से घुटने सीधे करेंगे। मस्तिष्क में 10 नाड़ियों में
रक्त संचार बेहतर होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी। बार बार करने से अभ्यास बनेगा आपका। इसी प्रकार योग प्रार्थना वीडियो प्रभु दर्शन करने के लिए सातवां विधि भक्ति को लाइक कर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।